हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का एक बार फिर से आशीष टेक्निकल क्लासेस रांची में स्वागत है। एक्चुअली में हम लोग ये जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आशीष टेक्निकल क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहता है वीडियोज़। तो हम लोग नॉन टेक की पढ़ाई कर रहे थे गाइज, और इस कड़ी में हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे वो है टॉपिक, अब जो पढ़ना है वो है टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हम लोग इससे पहले पढ़ाई किए। चक्रवृद्धि ब्याज, आज चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या फॉर्मूले वगैरह यूज करते हैं और किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह से हमें कैलकुलेशन करना रहता है। ये चीज़ें हम लोग देखेंगे आज। तो गाइज, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे प्रैक्टिस वगैरह नॉन टेक्निकल का या टेक्निकल का व्हाटएवर, और उसी कड़ी में आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आज चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए गाइज, होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट जब कैलकुलेट करते हैं तो कैसे ये कैलकुलेट होता है। इसके कैलकुलेशन में एक्चुअली में इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर को प्रिंसिपल में ऐड करके तब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्चुअली में जो पहले से हम लोग का मूलधन है उसमें जो ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट जो लगेगा, वो ऐड होकर के नेक्स्ट टाइम प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इस तरह से जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, इस तरह के ब्याज को हम लोग बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए गाइज, ये इसमें हम लोग सबसे पहले बात जो कर रहे हैं वो देखिए क्या बात कर रहे हैं। इसमें एक फॉर्मूला होता है, ए अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर n, ऐसा। तो गाइज यहाँ देखिए, और दूसरा फार्मूला इसमें होता है, ये अमाउंट मिल गया, अगर आपको प्रिंसिपल पता है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से। इसको यूज करके आप कंपाउंड इंटरेस्ट पा सकते हैं। यहाँ पे A जो है वो है अमाउंट, मिश्र धन, अमाउंट, ये क्या है, मिश्र धन कंपाउंड इंटरेस्ट में। और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में मिश्र धन यानी कि A का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 होल टू द पावर n। अब देखिए यहाँ P है ये प्रिंसिपल मूलधन, P है प्रिंसिपल मूलधन, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, वार्षिक, वार्षिक ब्याज की दर, और n जो है वो है अपना टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। और ये थोड़ा SI से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि आपको बोलेगा कि जो मूलधन है वो इस रेट से इतने वर्ष में, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए कुछ भी है R% पर एनम, और आपको बोलेगा कि 2 ईयर के लिए कैलकुलेट कीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर ये जो है ब्याज जो लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो लगता है, वो आपको बोलेगा वार्षिक लगता है, कभी बोलेगा 6 माही लगता है, कभी बोलेगा तिमाही लगता है, कभी बोलेगा मासिक लगता है, मंथली, मंथ वाइज, ऐसा। तो हर एक टाइप के सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे वो हमें देखना है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा तरीका जो है वो देखिए क्या है। यहाँ पे ये CI का फुल फॉर्म गाइज क्या है, CI मीन्स है कंपाउंड इंटरेस्ट, CI का मतलब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, देखिए अब पहला अगर बोले, फर्स्ट आपको बोल रहा है CI जो है कैसा लग रहा है, कंपाउंडेड ईयरली, वार्षिक। अगर वार्षिक ब्याज की दर लग रही है तब आपको अगर कैलकुलेट करना है चक्रवृद्धि ब्याज आफ्टर सम ईयर, तो क्या कैसे फार्मूला यूज करेंगे वो देखिए। ये फार्मूला को एज इट इज यूज करेंगे या कुछ चेंज करेंगे वो देखिए। इस फार्मूले के लिए तब सबसे पहले आपको A कैलकुलेट करना होगा। A कैलकुलेट जो आप कीजिएगा, या ऐसा आप लोग बोल सकते हैं यहाँ CI इक्वल टू A माइनस P होता है ना गाइज। अब A के लिए आपको ये देखिए फार्मूला क्या बताए हैं, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 होल टू द पावर n, ठीक है, माइनस ये वाला P,
ठीक है, ये वाला। तो यहाँ देखिए सी आई इक्वल टू ए माइनस पी में डायरेक्ट आप ये फार्मूला यूज करके सी आई निकाल सकते हैं, या आप पहले अमाउंट कैलकुलेट कर दीजिए, उसमें से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आप सी आई पा सकते हैं। अगर ईयरली है तो चूँकि यहाँ पे आर जो होता है, आर का मान आर ही यूज करेंगे इसमें क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया रहेगा, सपोज मानिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, इट्स बेटर, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल प्रिंसिपल है अपने को, मान लीजिए 8000, प्रिंसिपल क्या है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है सपोज मानिए 12% पर एनम, 12% पर एनम, और फॉर टाइम 2 ईयर्स, कितने ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए आपको कैलकुलेट करना है, सपोज मानिए सी आई इक्वल टू वाट, ऐसा। तब तो अगर, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, पर एनम मतलब ब्याज कैसा लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा लग रहा है, यहाँ से देखिए पर एनम मतलब वार्षिक लग रहा है, ईयरली लग रहा है। अगर दिस अमाउंट, दिस प्रिंसिपल, ये जो सी आई लग रहा है ये वार्षिक लग रहा है, तब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट के लिए फार्मूला यूज कर लेंगे, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 होल टू द पावर n, और P है 8000 इंटू 1 प्लस आर इज 12 डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर 2, n इज 2 ईयर, 2 ईयर के लिए। तो ये सिंपल सॉल्व करेंगे, इससे आपको आंसर आ जाएगा। अगर ईयरली लग रहा है तब, अगर यही चीज़ अगर आपको बोलता, इसको नंबर 1 कर दे रहे हैं ईयरली के लिए, अगर मान लीजिए यही चीज़ बोलता, यही सब डाटा है, डाटा यही सब है, लेकिन बोल दे अगर आपको कंपाउंडेड, ऐसे सवाल में रहेगा कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली मतलब छमाही, हाफ ईयरली, देन सी आई कैलकुलेट कीजिए तो क्या होगा। तो सी आई कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो देखिए गाइज, यहाँ पे सबसे पहले अमाउंट को कैलकुलेट करना है अपने को। तो अमाउंट के लिए फार्मूला होता क्या है, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 होल टू द पावर n। यहाँ मीनिंग समझिए, आपको इस डाटा में P का वैल्यू पता है, R कितना है, यहाँ देखिए 12% पर एनम है, लेकिन वहाँ पे इंटरेस्ट कैसा लग रहा है, कंपाउंडेड कैसा हो रहा है, हाफ ईयरली। तो ये R का वैल्यू वहाँ R/2 हो जाएगा। तो इस केसेस में R विल बिकम R/2 मतलब 12/2 मतलब 6% हो जाएगा। आया बात समझ में। और अब देखिए टाइम को भी बांटना है, तो 2 ईयर में कितने छमाही आएंगे, 2 ईयर में 4 छमाही आएंगे, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होता है, तो 6 मंथ इस छमाही। तो 2 ईयर में 2 ईयर्स बराबर 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 4 हो गया। तो n का वैल्यू यहाँ इसको काउंट करेंगे, 4 हो गया। अब ये वैल्यू r के जगह ये और n के जगह ये वैल्यू पुट करके, प्रिंसिपल के जगह पर 8000 पुट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 8000 इंटू 1 प्लस 6/100। यहाँ बोलिए तो पहले एक बार फार्मूला लिख देते हैं, R/2 होल टू द पावर n, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8000 इंटू 1 प्लस 6/100 होल टू द पावर 4, n का वैल्यू यहाँ 4 है। इससे आपको अमाउंट आ जाएगा। तब सी आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे, तो इससे सी आई निकल जाएगा। तो समझ में आ रहा बात। जब कभी भी बोलेगा आर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है पर एनम, लेकिन अगर बोलेगा कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो आर का मान R/2 हो जाएगा, और जो टाइम दिया रहेगा उसको 6 मंथ के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो 6 मंथ के को एक काउंट मान के वो नंबर काउंट करेंगे कितना आ रहा है, वो होगा n का वैल्यू। ऐसा तो जैसे 2 ईयर में 6 मंथ का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, 4, तो n का वैल्यू हो गया 4। ठीक है, r हाफ n डबल हो गया यहाँ, जस्ट लाइक इसके कंपैरिजन में। यहाँ पे ईयरली लग रहा था तो n का मान 2 ही था 2 ईयर में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज था, लेकिन यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हुआ और टाइम क्या हो गया, डबल हो गया। ऐसा अगर मान लीजिए सेम यही सवाल अगर आपको बोले कि क्वार्टरली लग रहा है, क्या बोलेगा गाइज, कि क्वार्टरली लग रहा है। थर्ड वन आपको ऐसा बोले कि कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, देन सी आई क्या होगा। ठीक है, तो वही सेम P इक्वल टू यहाँ दिया हुआ था, याद कीजिए 8000, R इक्वल टू दिया हुआ था 12% पर एनम, और
ड्यूरेशन दिया हुआ था 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के लिए अपने को चाहिए क्या, CI का वैल्यू। अगर ब्याज कैसा लग रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ऐसा तिमाही लग रहा है तब। तो देखिए इस केस में आप जो अमाउंट के लिए फार्मूला होता है, फार्मूला वही रहने दीजिए, P × 1 + R/100 होल टू द पावर n, लेकिन यहाँ R और n का वैल्यू निकालना होगा आपको। तो जब यहाँ से देखिए 1 ईयर में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो वैल्यू दिया रहेगा पर एनम वाले को उस पर डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। तो इस केस में R = हो जाएगा R/4 जो दिया है पर एनम डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से ये आ जाएगा अपना 12/4 मतलब 3%। और 2 ईयर में कितने क्वार्टर होंगे, 2 ईयर्स में कितने, 1 ईयर में 4 क्वार्टर, 3 मंथ का, तो 2 ईयर में ऐसे कितने क्वार्टर आएंगे, 8 क्वार्टर आएंगे गाइज। तो n का वैल्यू यहाँ हो जाएगा, इसको काउंट करना है 8। तो तब यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अपना P × 1 + R/4 डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर n। और जब ये आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 8000 × 1 + 3/100 होल टू द पावर 8। और इससे आपको आएगा a का मान, और देन तब क्या करेंगे आप, CI = A - P करेंगे तो आपको CI निकल जाएगा। इस तरह से ये चीज़ें करना ज़रूरी है। ये जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंपाउंडेड क्वार्टरली या कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड ईयरली, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अगर यही चीज़ अगर आपको बोलता केस 4 कि अगर आपको इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड होता है मंथली, कैसा होता है, मंथली, अगर कंपाउंडेड मंथली देन CI का मान क्या होगा उसी वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पे R का, इस वक्त R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R/12। तो यहाँ 12 था तो 12/12 = 1%, ये आ जाएगा। और 2 ईयर में 1 मंथ का कितने ऐसे होंगे, 24 अप टू, तो n = हो जाएगा 24। तो तब यहाँ पुट करेंगे A = 8000 × 1 + 1 डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर 24, इससे अमाउंट आएगा। और उसके बाद CI = आप लिख देंगे A - P, तो इससे CI आ जाएगा। तो ध्यान रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को उसके हिसाब से चेंज करते हैं और ईयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस, जिस तरह से यहाँ मंथली हो रहा है तो 1 मंथ के में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको काउंट करते हैं कितना 1 मंथ का होगा 2 ईयर में, इस तरह से। तो इस तरह से करके आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉब्लम बनाना है तो ईजी होता है ऐसा। तब रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अगर आप समझ लेंगे तो कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस कड़ी में। तो गाइज अब इस कड़ी में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थोड़ा फॉर्मूला, और अब क्या आ सकता है सिचुएशंस। जैसे देखिए यहाँ सिचुएशंस क्या दे सकता है कि बोलेगा कोई एक प्रिंसिपल है, क्या है, कोई एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल P है, और उस पर ऐसा बोलेगा कि फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है फॉर फर्स्ट ईयर, R2% है फॉर सेकेंड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, और R3% है फॉर थर्ड ईयर, ठीक है। तो बोलेगा एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर आफ्टर 3 ईयर व्हाट विल बी द CI। तो CI कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो CI तो आप जानते हैं, CI के लिए तो फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर ये पता है तो अमाउंट पता करना सिर्फ ज़रूरत पड़ेगा। तो इस केस में अमाउंट के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, वो देखिए। ऐसे लिखेंगे P × 1 + फर्स्ट ईयर के लिए क्या है गाइज, R1, तो ऐसे लिखेंगे R1/100, ऐसा ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। इनटू सेकेंड ईयर में देखिए दूसरा रेट है 1 + R2/100, इनटू थर्ड ईयर में देखिए दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 1 + R3/100। इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे आप। P का यहाँ वैल्यू रखेंगे, R1 का वैल्यू यहाँ फर्स्ट ईयर वाला, सभी ईयर में अलग अलग है, इसलिए यहाँ पावर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि 3 डिफरेंट ईयर में 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए 3 टर्म हो जाएगा। ये आया गाइस समझ में। इस तरह से ये एक्चुअली में ये परसेंटेज मेथड वाले टाइप का है। तो इस तरह से करके आप
इस तरह से दिया रहेगा प्रॉब्लम, तो आप यूज करके बना सकते हैं। तो ये जैसे ही अमाउंट पर हम लोगों को पता हो जाएगा तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो CI पता चल जाएगा ड्यूरेशन के लिए। ऐसा एक ये हुआ। और इसमें अब थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। अब देखिए क्या रहेगा नेक्स्ट। मान लीजिए आपको क्या बोलेगा कि प्रिंसिपल मान लीजिए सपोज 8000 है सपोज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट R इक्वल टू R% पर एनम है, ऐसा बोल देगा। और आपको क्या बोलेगा कि अगर कंपाउंडेड ईयरली ऐसा, तो आप बताओ 3.5 ईयर्स के लिए, 3.5 ईयर्स के बाद CI का वैल्यू क्या होगा, कैलकुलेट CI आफ्टर 3.5 ईयर्स, ऐसा। तब कैसे सॉल्व करेंगे तो वो समझिए। देखिए गाइज, यहाँ पे करना क्या रहता है, जैसे कि ये जो टाइम दिया है 3.5 ईयर्स, इसी के साथ कार्यक्रम करेंगे हम लोग। 3 ईयर के लिए तो R% ही होगा, लेकिन ये हाफ ईयर के लिए R का मान R/2% हो जाएगा। ये जो देखिए, ये जो फ्रैक्शन है इससे R को मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ में आई बात। तो तब अमाउंट का फार्मूला क्या हो जाएगा वो देखिए। तो ऐसा हो जाएगा P मतलब P इंटू 1 प्लस R/100 फॉर 3 ईयर एज इट इज, इंटू ये फ्रैक्शनल टाइम के लिए ये हो जाएगा 1 प्लस R/2 डिवाइडेड बाय 100, ऐसा। समझ में आया बात। तो तब यहाँ पे आप ऐसे वैल्यू पुट कर देंगे 8000 इंटू, मान लीजिए ये R% का कुछ भी वैल्यू दिया रहता तो उस हिसाब से हम लोग करते, अभी कुछ वैल्यू नहीं है, ऐसा एक इन जनरल बात कर रहे हैं आपको। अगर ये फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो सॉलिड ईयर जो इंटीजर पार्ट रहेगा उसके लिए तो एज इट इज ये वाला फार्मूला यूज करेंगे हम लोग, लेकिन फ्रैक्शन वाले पार्ट के लिए R का मान इतना हो जाएगा और उसके लिए एक टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा। समझ में आया बात। अब इसी तरह से अगर बोलेगा आपको, सपोज मानिए आपको बोल देता है यहीं पे अगर P इक्वल टू वही 8000 है सपोज मानिए, और R इक्वल टू R% पर एनम ही है, और लेकिन टाइम ड्यूरेशन है 7 ईयर्स 1 मंथ्स, तो 1 मंथ्स 7 ईयर्स 1 मंथ्स, इसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, CI इक्वल टू व्हाट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए गाइज, 7 ईयर 1 मंथ को 1/12 ईयर ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग इस चीज़ टाइम को पहले। तब आप देखिए यहाँ पे 7 ईयर के लिए तो एज इट इज होगा R का मान, मतलब कैपिटल R इक्वल टू R%, R ही यूज करेंगे, लेकिन ये फ्रैक्शनल टाइम के लिए R का मान हो जाएगा 1/12 इंटू R। तो तब अमाउंट जब यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 होल टू द पावर 7 इसके लिए, और एक टर्म नया आएगा इसके लिए, वो हो जाएगा 1 प्लस 1/12 इंटू R/100, ऐसा। तो गाइज इस तरह से करेंगे, समझ में आया बात। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लीजिए और देखिए नेक्स्ट। अब आपको क्या बोलेगा, आपको प्रिंसिपल का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा पर एनम, और टाइम ड्यूरेशन दिया रहेगा, और बोलेगा उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए SI और CI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस का मान क्या होगा। तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, वो थोड़ा ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए सपोज कुछ P इक्वल टू P कुछ दिया हुआ है, सपोज मानिए अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट R इक्वल टू R% पर एनम दिया हुआ है, और टाइम ड्यूरेशन N इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ 2 ईयर्स, मान लीजिए यहाँ 2 ईयर्स के लिए हम पहले फार्मूला बता रहे हैं। फॉर 2 ईयर्स आपको पूछ रहा है CI माइनस SI बराबर व्हाट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अगर इस दोनों के डिफरेंस को अगर हम लोग बड़ी D से डिनोट करें तो एक शॉर्टकट फार्मूला है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अदरवाइज एक लॉन्ग कट मेथड भी है। बेसिक मेथड तो है ही, लेकिन उसके अलावा शॉर्टकट है। तो डिफरेंस मीन्स CI माइनस SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर देखिए फॉर 2 ईयर्स ओनली। दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर
2 ईयर्स, सिर्फ 2 साल के लिए ये वाला फार्मूला वैलिड है। अगर आपको प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पता है, ईयर पता है, उसके लिए अगर आपको CI और SI का डिफरेंस चाहिए तो आप 2 ईयर के लिए अगर चाहिए तो ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। तो इससे डायरेक्ट डिफरेंस आ जाएगा आपको। ये शॉर्टकट है, लॉन्ग कट में भी आपको हम बना के दिखाएंगे। अब अगर दूसरा आपको बोलेगा यही चीज़ है सब कुछ, P इक्वल टू P मान लेते हैं, कुछ भी दिया हुआ, R इक्वल टू R% पर एनम दिया हुआ है, और N इक्वल टू अगर 3 ईयर्स के लिए अगर डिफरेंस पूछ दे, 3 ईयर्स के लिए आपको CI माइनस SI इक्वल टू व्हाट, दैट इज डिफरेंस फॉर 3 ईयर। तब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, डिफरेंस ऑफ CI माइनस SI विल बी इक्वल टू PR स्क्वायर इंटू 300 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 का पावर 3। ऐसा ये दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर 3 ईयर ओनली, फॉर 3 ईयर्स ओनली। ये 3 साल के लिए सिर्फ वैलिड है, ये 2 साल के लिए सिर्फ वैलिड है। तो जब 2 साल और 3 साल के लिए पूछेगा तो ये दोनों शॉर्टकट वाला फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे तो जल्दी बन जाएगा। अगर याद नहीं रहे तो लॉन्ग कट मेथड तो अपने पास है ही कैलकुलेट करने का, तो इसको आप गाइज कॉपी कर लीजिए। तो गाइज होपफुली आप कॉन्सेप्ट फॉर्मूले को आप समझ सके होंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए प्रॉब्लम लाएंगे, हर एक टाइप का प्रॉब्लम आपको करा देंगे। कई जितनी भी पॉसिबिलिटी है हर टाइप का प्रॉब्लम आपको कराएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज लेक्चर 2 में आपका आएगा प्रॉब्लम्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप रिवाइज ज़रूर करके आइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो को आप एंजॉय कीजिएगा। तो कोरोना काल का उपयोग कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।